थपेड़े बहुत खाए हैं, कोई ना मिले तो उसको गुरु बना लो। देवऋषि नारद का एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। देवऋषि नारद जैसे ही भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद आए हैं, सिंहासन पर बैठ गए। देवऋषि नारद जब चले गए तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, जहां पर नारद बैठा था वहां गाय के गोबर से लीप दो। गाय का गोबर लाओ, लीपो। लक्ष्मी जी ने पूछा, देवऋषि नारद आकर बैठे थे कुर्सी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, और आप कह रहे हो कि उसको लीप दो, उसको लीप दो। 8 साल के बाद पति को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, तब 8 साल के बाद वापिस आया। एक बार जोरदार था। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव पुराण कर, शिव तत्व कर। देवऋषि नारद जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां गोबर से लिपा रहे हैं भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? कहा ये नुगरा है, इसने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु मनाया नहीं है इसने जिंदगी में। नारद जी ने सुन लिया और भगवान विष्णु के पास आकर बोले कि मेरे जाने के बाद आपने गोबर से लीपा, क्योंकि मेरा गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, मेरा गुरु मंत्र नहीं है। क्या करूं मैं, किसको गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा क्यों, कोई गुरु नहीं मिलता? नारद जी कहते हैं मैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं, मुझे किसी गुरु की जरूरत कहाँ। भगवान मुस्कुराकर बोले नारद, संसार में आए हो, भले देवता हो, पर गुरु का होना जरूरी है। किसको गुरु बनाओ? भगवान नारायण ने कहा जो तुझे पृथ्वी पर समुद्र के तट पर पहला व्यक्ति मिले बस उसी को गुरु बना लेना। नारद जी भ्रमण करते करते समुद्र के तट पर गए। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नारद जी को सबसे पहले वही मछुआरा दिखा, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा कि बताओ कि इसको गुरु बनाऊंगा मैं, ये मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा मैं इसको गुरु नहीं बनाऊंगा। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास में गए। प्रभु वहां तो गुरु के रूप में एक मछली पकड़ने वाला मिला। नारद जी से भगवान ने कहा कोई भी मिला हो पर गुरु तो बनाओ। नारद जी ने जाकर मछली पकड़ने वाले मछुआरे के हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमको गुरु बनाना चाहता हूँ। मछुआरे ने कहा फालतू बात मत कर, कोने में बैठ जा, मछली पकड़ने जाना है, मुझे देरी हो रही है। चुप। नारद जी चुप होकर बैठ गए। मछुआरा फिर आया। नारद जी ने कहा कि मुझे मंत्र दे दो। चुप। नारद जी चुप बैठ गए। नारद जी ने सोचा मंत्र एक ही मिला है, इसके मुंह से केवल चुप। तो नारद जी भी उसी मंत्र का स्मरण करते करते भगवान विष्णु के पास जाकर कहे प्रभु गुरु भी मिला तो ऐसा गुरु मिला जिसने मंत्र तक नहीं दिया, केवल कह दिया चुप, इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं देता। ऐसा गुरु किस काम का? भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। नारायण ने कहा नारद तुमने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनियां तुम्हें काटना पड़ेगी। 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेंगे तुमको। नारद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो।
अब तो मुझे 84 लाख योनियां काटना पड़ेंगी, अब करूं क्या? लक्ष्मी जी से पूछा, आप बताओ। लक्ष्मी जी बोले, मैं क्या बताऊं। फिर पहुंचे ब्रह्मा जी से कि मुझे 84 लाख योनियां काटना है पृथ्वी पर, आप बताओ क्या करूं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तब शंकर जी के पास गए। नारद जी, क्या बात है? नारद जी ने कहा 84 लाख योनियां काटना है, भगवान का श्राप लगा है। शंकर भगवान ने कहा अपने गुरु के पास जा, वो बता देगा कि 84 लाख योनि कब कटेगी। गुरुजी से जाकर कहा, मछली पकड़ने जा रहा था मछुआरा, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी के पांव पकड़ लिए, अब तो छोड़ता नहीं नारद, कृपा करो। गुरुजी ने पूछा, क्या हो गया? मछुआरे ने पूछा, मुझे श्राप लगा है, 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा तब जाकर मैं पार उतरूंगा। इतने में गुरुजी ने कहा, तुझे 84 लाख योनियों के चित्र मालूम है? कि हाँ मालूम है। गुरुजी बीच में खड़े हो गए और कहा, एक काम कर, 84 लाख योनियों के चित्र बना इस रेत पर, समुद्र के तट पर, और इसका चक्कर काट ले, पार हो जाएगा, निकल जाए। मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने 84 लाख योनियों के फोटो बनवाकर नारद जी से उसका चक्कर कटवा दिया। जैसे ही चक्कर कटा, भगवान विष्णु के पास गए। नारायण ने गले में माला पहनाकर कहा, वाह नारद, तुम तो इतनी जल्दी 84 का चक्कर काट कर आ गए। नारद जी ने कहा, जिसका गुरु मेहरबान तो पट्ठा पहलवान। महाराज, साधारण बात नहीं है।